अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम स्टोन डील चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरोज़े के मतलब। फ़िरोज़ा एक पॉपुलर स्टोन है, बहुत इसको पसंद किया जाता है। बहुत से लोग इसको बड़े शौक़ से पहनते हैं और ख़ास तौर पे ईरान का निशापुरी फ़िरोज़ा जो है ये बहुत पॉपुलर है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत कलर और अफादियत में भी अपनी मिसाल आप है। तो इसके मतलब हम बात करेंगे। आम तौर पे इसका भी सवाल यही आता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी अथेंटिसिटी क्या है, असली कौन सा होता है, नकली कौन सा होता है। लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद इसमें जो खामियां आ जाती हैं उनको हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसके अंदर ऐसी खामी है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट्स को कराने के बाद भी आपको डेफिनेटली ये पता नहीं होता कि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ क्या है। आपको इसकी जो अथेंटिसिटी है उसकी समझ आई भी है कि नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पहली तो बात ये होती है कि इंग्लिश में लिखा गया हुआ होता है। और दूसरी बात ये होता है कि बहुत सारे स्टोन्स के सर्टिफिकेट होते हैं जाली। जाली में भी आपको डेफिनेटली आप ये समझ रहे होते हैं कि एक कागज़ मुझे मिल गया है और कागज़ का मतलब है कि ये बिल्कुल पत्थर ठीक है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी बातें भी आई हैं जो लोगों ने मुझे दिखाए हैं स्टोन्स। वो स्टोन जब मैंने चेक किए, उनके सर्टिफिकेट चेक किए, कमेंट्स में जो कंक्लूजन होता है स्टोन्स का वो लिखा जाता है कि इस पत्थर की अथेंटिसिटी क्या है, इसके अंदर ट्रीटमेंट कौन सा है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि देख के हंसी आती है और साफ पता चल रहा होता है कि सर्टिफिकेट जाली है, इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। ना कोई बेस उस सर्टिफिकेट की है, ना बेस उसकी कोई स्टोन की है। तो इसलिए आप परचेज़ कर लेते हैं इस ट्रस्ट के ऊपर कि ये स्टोन रियल है, और एक सर्टिफिकेट की बेस पे आप ट्रस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ यही चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ क्या है। बहुत सारे स्टोन ऐसे भी आए हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट्स आए हैं चेक करने के लिए, तो उनके ऊपर सिंथेटिक स्टोन लिखा हुआ है। सिंथेटिक का मतलब होता है जली, और सिंथेटिक स्टोन लिखा हुआ है और लोगों ने 20-20 हज़ार में ख़रीदे हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो जो डीलर हैं वो आपसे हाथ कर जाते हैं और आपको इससे नुकसान होता है। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, और उसमें मैं आपको स्टोन्स को सामने रख के चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या खामियाँ होती हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं, आपके पत्थर सामने होता है, तो आप ये चीज़ें उसमें ज़रूर देखें। और अगर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर रहे हैं तो कम से कम क्या क्वेश्चन आपको करने चाहिए डीलर से कि आपको पता चल जाए कि जो चीज़ मुझे मिलेगी वो ठीक ही होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़िरोज़ा है ईरानी, और ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्पॉट भी हैं। ये स्पॉट जो हैं ये पाइराइट के 2-3 स्पॉट हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये कहीं कहीं आ जाते हैं, जैसे ये भी आप देख रहे हैं ये। तो ये पीस जो है वो रियल है। अब अगर आप को कोई फ़ेक देता है तो फ़ेक में आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये फ़ेक है या रियल है। यही एक्चुअली मसला है जो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बार बार। जब भी आपको फ़िरोज़ा कोई ख़रीदना हो, जब आप फ़िज़िकली किसी के सामने हो, डीलर के शॉप पे हो, तो आपको ये देखना है कि ये वज़न में पत्थर जैसा है, क्योंकि पत्थर का तो एक ख़ास वज़न होता है ना। अगर पत्थर जैसा वज़न है उसका, और उसके साथ आपको लग रहा है कि इसका कलर जो है ये बड़ा मीडियम कलर होता है, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता, ये अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई डार्क, बिल्कुल एंड डार्क कलर है, बहुत खूबसूरत कलर आपको पसंद आ गया, तो उसके ऊपर भी डाउट ये जाता है कि इतना डार्क कलर मार्केट में होता नहीं है, ये निकलता भी नहीं है माइंड से। और ये अगर होगा तो इसका मतलब है कि ये ज़रूर इसमें कोई डाउटफुल चीज़ है। डाउटफुल में क्या होगा, डेफिनेटली ये नकली होगा या कलर दिया हुआ होगा। पत्थर, असली पत्थर को जब भी आप कलर देंगे, डाई करेंगे, तो वो कलर ले लेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब आपको कोई बेचने के लिए कलरफुल, ज़्यादा डार्क आपको कलर कोई प्रोवाइड करता है तो आप समझते हैं कि ये असली होगा, वो असली नहीं रहा। उसकी वो चीज़, वो उसकी जो अफादियत है वो भी चैलेंज हो गई है, और उसके बाद फिर उसकी जो अथेंटिसिटी है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ हो गया। अब जैसे मैं एक, चूँकि फ़िरोज़े जो होते हैं ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं, बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, तो दूसरी टाइप मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पीस है मेरे पास, ये पाइराइट वाला फ़िरोज़ा या शजरी फ़िरोज़ा ईरानी भी इसको बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पाइराइट है। ये डेफिनेटली जब भी आप इसको ख़रीदेंगे तो पाइराइट तो नकली नहीं बनता, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी होता है और ये एक मेटल है, इसको बनाना इतना इजी नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी जो निशानी आएगी ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जब भी इसको देखें तो आप स्टोन को मत देखें कि स्टोन के अंदर क्या है, कलर कितना है, कलर है या नहीं है, वो कोई सेकेंडरी चीज़ है। जो चीज़ देखने वाली है वो आप लाजमी देखें। अगर किसी ने कोई जाली बनाया है और पाइराइट भी उसके अंदर, डेफिनेटली वो जाली ही डालेगा। तो जाली चीज़ जब डालेगा तो उसकी कुछ अथेंटिसिटी और तरीके से होगी और असली की कुछ और तरीके से होगी। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जो असली फ़िरोज़ा होगा और उसके अंदर पाइराइट भी असली होगा, ये आप देख सकते हैं। जूम मैंने कर दिया है और ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉट बड़ा नज़र आ रहा है, ये आपको खड्डा नज़र आ रहा है, ये वाला खड्डा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी एक खड्डा है और ये फिर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इसकी एक ख़ास चमक भी है। तो जाली चीज़ की तो इस तरह की चमक नहीं होती, खड्डे भी नहीं होंगे उसमें, क्योंकि ये खड्डे जो हैं वो नेचुरली, पाइराइट जो मेटल होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है। जब आप इसको इवन पॉलिश भी कर रहे होते हैं, काटने के बाद, तराशने के बाद पॉलिश होता है स्टोन, जब आप इसको पॉलिश कर रहे होते हैं तो ये खड्डे पॉलिश में बन जाते हैं। इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी सूरत भी, माइनर हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। तो यहाँ से इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये पत्थर असली है या नकली है। इसके बाद एक पत्थर है जिसको हम फ़िरोज़ा का बोलते हैं, हुसैनी फ़िरोज़ा। ये आपके सामने है वो पीस, इसका कलर ग्रीन है और इस वाले का कलर जो है वो आपको लग रहा है कि ये ब्लू है, ये कलर ग्रीन है। अब यहाँ पे भी एक कॉन्शियस चीज़ जो है ना वो ये है कि इसको भी कलर दिया जाता है। अगर कलर वाला आपको मिलेगा तो उसमें डेफिनेटली कलर उसकी सरफेस के ऊपर होता है। जैसे आप समझ लें कि 1 mm 2 mm, जब इसको आप रिकट करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का भी पत्थर जब आप ख़रीदते हैं तो भी आप कॉन्शियस होकर ख़रीदें, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उसको भी आपने इसी हवाले से एक जहन में चीज़ रखनी है कि डार्क कलर होगा तो वो जली होगा या डाई किया हुआ होगा। डाई करें तो आप कुछ भी कलर उसको कर सकते हैं और जितना डार्क चाहें आप कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप असली पत्थर ख़रीदें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप सर्टिफिकेट डिमांड करें, और अगर सर्टिफिकेट डिमांड कर लिया आपने, सर्टिफिकेट अगले बंदे ने प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद आपको ये चाहिए कि सर्टिफिकेट भी आप दिखाएं लाजमी किसी डीलर को कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। ना ही कि अगर आपको कागज़ मिल गया है तो कागज़ का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ बन गई है कि जो चैलेंजेबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कई वीडियोस में कि सर्टिफिकेट जाली भी बनते हैं, तो जाली सर्टिफिकेट में ज़ाहिर बात है आपको सारी चीज़ें ऐसी ही देंगे वो जैसे वो रियल में देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको देखना ज़रूरी है इसका कि जो भी आप ख़रीदें आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो और फिर आप डिसहार्ट भी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी और इससे आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। जब कभी किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप बार बार पत्थर को भी अपने सामने रखें, अगर आपके पास कोई पत्थर हो, और वीडियोस को भी सुनें, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आती जाएगी। एक आध दफ़ा वीडियो को सुनने से समझ ज़रा कम आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जल्दी में सुनने से समझ नहीं आती, फिर आप बार बार सुनते हैं तो फिर उसमें समझ आ जाती है कि ये चीज़ इस तरह होगी या जैसे भी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक और शेयर भी करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को तक भी पहुंचाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।